नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए आज हम बात करेंगे जिहादियों के करतूत की, हिंदुओं के प्रति उनकी घृणा की, पुलिस एवं कानून को अपनी सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल करने और बेखौफ होकर हिंदुओं की हत्या करने वाली उनकी मानसिकता की। आज नंदनगरी में जिस तरीके से जिहादी भाइयों ने मनीष की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। मनीष का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने जिहादियों द्वारा हिंदू लड़कियों को छेड़ने का विरोध किया था। दिल्ली दंगा के दौरान आईबी अधिकारी की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। अंकित सक्सेना को सरेराह गला रेत दिया गया। किशन लाल और उमेश कोले का सर तन से जुदा कर दिया गया। मुंबई के ही श्रद्धा वालकर की हत्या कर आफ्ताब ने उसके 35 टुकड़े कर दिए और लबसिहात में इस तरीके के दर्जनों हिंदू लड़कियां रोज शिकार हो रही हैं, जिसका कोई सरकारी रिकॉर्ड दर्ज नहीं होता। ये तो बात भारत की है। भारत के अलावा पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा। कानून और पुलिस का डर इस्लामिक जिहादियों के सीने में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। ये विश्व के इस्लामीकरण करने के अपने एकमात्र मिशन को पूरा करने में जुटे हैं। ऐसे में एक नाम जो हिंदुओं की रक्षा के लिए पर्दे के पीछे से काम कर रहा है, हिंदुओं को निशाना बनाने वालों को अपने निशाने पर ले रहा है, वह है लॉरेंस बिश्नोई। केवल हिंदुस्तान, अमेरिका और कनाडा में ही नहीं, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग अब बांग्लादेश के हिंदू विरोधी नेताओं को भी निशाने पर लेने की योजना पर काम कर रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुओं की सामूहिक हत्या करने वाले जिहादी संगठनों के प्रमुख आतंकियों और नेताओं की सूची भी तैयार की जा रही है। इन सब का भी हिसाब लिया जाएगा। और आपको बता दें कि बिश्नोई गैंग के शूटर ने पुलिस की पूछताछ में कबूल किया है कि श्रद्धा वालकर को 35 टुकड़े में काटने वाले आफ्ताब की हत्या के प्लान पर भी चर्चा की गई थी, लेकिन पुलिस की कड़ी सुरक्षा के कारण इसे टाल दिया गया। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या बेकसूर हिंदुओं की हत्या के लिए जिम्मेदार जिहादियों को निशाने पर लेगा बिश्नोई गैंग? क्या बांग्लादेश के जिहादियों की हत्या की कर दी जा रही है सुपारी? क्या पुलिस और कानून की खिल्ली उड़ाने वाले जिहादियों के दिल में बैठ चुका है बिश्नोई गैंग का खौफ? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक रिपोर्ट दिखाता हूं। रिपोर्ट के बाद जो है, बांग्लादेश में जिस तरीके से जिहादियों ने हिंदुओं को डराने की और इस्कॉन पे बैन लगाने की और जो भगवा झंडा है उसे फहराने के लिए मनाही की, उसकी एक प्रतिक्रिया हमारे पास आई है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं मेहमानों से, उसके बाद परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत। পরিচালিত হবে। আজকে আমাদের 233 বাদ দিয়ে বাংলাদেশ এই জাতি এই মাটির পবিত্রতা রক্ষার জন্য এই দেশের মানুষের তাহজিব তামাদ্দুন এই দেশের মানুষের সংস্কৃতিকে রক্ষা। तो बांग्लादेश के इस मौलाना और इसके पीछे खड़े जो जिहादी लोग हैं, जो जिहादी मानसिकता है, उन सब का इलाज कानून के दृष्टि से या कानून के तरीके से नहीं हो सकता है, या होता है तो इसमें काफ़ी देरी हो जाती है। और उसी देरी को ख़त्म करने के लिए और सज़ा देने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आ रहा है कि वो अब ऐसे लोगों की भी हिट लिस्ट बना रहा है और ऐसे लोगों का भी हिसाब किया जाएगा। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो कुछ मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। अरविंद जैन जी हमारे साथ, पूर्व डीजीपी है उत्तर प्रदेश के, वो हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। विनीत जिंदल जी अधिवक्ता है, इस तरह के मामलों पर अच्छी समझ और पकड़ रखता है। इसके अलावा हाजी नाजिम है हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम अरविंद जैन से शुरुआत करेंगे। अरविंद जी, क्या लगता है आपसे पहले भी जब इस तरीके से लॉरेंस के बारे में बात हुई थी तो आपने कहा था जो स्थानीय जो मुखबिर है उस तरह वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें होती है, लेकिन लॉरेंस जैसा गैंग जो है जब इस तरीके की बातें आती है सामने, पुलिस इंट्रोगेशन में भी कहता है कि आफ्ताब के नाम पर भी चर्चा हुई थी, और अब जो बात आ रही है कि केवल हिंदुस्तान या अमेरिका और कनाडा में ही केवल नहीं, बल्कि अब दूसरे देशों में जहां पर हिंदुओं के खिलाफ जो है हिंसा होती है, उन लोगों के खिलाफ भी लॉरेंस बिश्नोई जो है उसके नाम की एक लिस्ट बना रहा है, सूची बना रहा है, उसको भी निशाने पर लेगा। इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से आपको दिखता है? क्या लगता है कि जब कानून से विश्वास लोगों का उठ जाता है तो ऐसे लोगों पर लोगों का विश्वास बढ़ने लगता है? देखिए, उत्तर प्रदेश हत्या हुई जी, अति भाई किया, उसमें भी आई कि प्रपंच में किया गया
किसी बड़े पहुंचा गया, किसी बड़े गैंग ने हराया। इसी बीच लॉरेंस का भी, लॉरेंस के एक आपकी आवाज़, अरविंद जी आपकी आवाज़ कुछ डिस्टर्ब हो रही है। मैं एक बार पीसीआर से कहूँगा जी एक बार आवाज़ सर की ठीक करें, ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तब तक मैं विनीत जिंदल जी के पास आता हूँ। विनीत जी, ये जो मसला है ये आपको भी पता होगा इसके बारे में, क्या जो बांग्लादेश के ख़ासतौर पे जो हिंदुस्तान में जो जिहादी है, जो लफ्ज़ जिहाद के ज़रिए हत्याएं कर रहे हैं, चाहे आज जिस तरीके से नंदनगरी में जिस तरीके की वारदात हुई और उस तरीके से हिंदुओं की हत्या हो रही है, वैसे लोगों को अगर कानून के ज़रिए आप जाते हैं तो काफ़ी लंबा सफ़र हो जाता है और काफ़ी दिनों तक जो है न्याय नहीं मिल पाता लोगों को। क्या ऐसे लोगों को, या और एक तरीके से कहें न्याय अगर मिल भी जाता है तो जो दहशत होनी चाहिए वो दहशत इनके दिल में बैठ नहीं पाती है? क्या आपको लगता है यह जो तरीका अभी बिश्नोई गैंग की तरफ से आ रहा है, नाम की बिश्नोई गैंग के लोग जो है, शूटर जो है, अब जो है ऐसे लोगों को भी टारगेट करेगा और उसे ठिकाने लगाएगा और एक मैसेज देने की कोशिश करेगा? क्या है इनपुट आपके पास? विनीत जी की आवाज़ आ रही है आपको? एक बार अरविंद जी की आवाज़ एक बार चेक अगर हो गई हो तो ज़रा सा मुझे बताएं। जरिए आप जान रहे हैं ये उन लोगों के नाम हैं जो जिहादियों के द्वारा, उन जिहादियों के नाम हैं जिसने जो है हत्याएं की है और ख़ासतौर पे हिंदुओं को टारगेट करके है। दिल्ली के नंदनगरी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर मनीष को चाकुओं से गोंद कर मार डाला गया। सलमान और अरबाज ये दोनों भाई हैं और इस जिहादी भाइयों ने उसकी हत्या, तौसीफ जो है निकिता तोमर की गोली मारकर उसने हत्या कर दी थी क्योंकि उसने उसके प्रपोजल को जो है ठुकरा दिया था। लवनीन कौर का हत्यारा भी अब्दुल्ला था और ये सब जो है अब लॉरेंस बिश्नोई की गैंग पे है। अल्ताफ पल्लवी दुबे का हत्यारा है और ऐसे करीब दर्जनों हत्याएं, ऐसे करीब दर्जनों वारदात जो है जो रोज़ हमारे पास सामने आ रहे। रघुनंदन पासवान को चाकू से गोंद कर मार दिया गया मोहम्मद सत्तार के द्वारा और ये रघुनंदन पासवान बिहार का था, उसे बुलाया गया क्योंकि वो उसकी बहन का दोस्त था, फिर उसका काम तमाम कर दिया गया। और अल्ताफ, गुलफाम और ऐसे दर्जनों ऐसी वारदातें हैं जो इन लोगों के द्वारा की जाती है, जिहादियों के द्वारा की जाती है और इनको जब कानून के जरिए सजा देने की कोशिश की जाती है तो काफ़ी लंबा समय बीतता है और जो पीड़ित होते हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता। और ऐसे लोगों को ही न्याय दिलवाने के लिए और जिहादियों के दिल में खौफ पैदा करने के लिए ये सूची तैयार की जा रही है और उनको भी निशाने पर लेने की चर्चा जारी है। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, अरविंद जैन जी और विनीत जिंदल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत जिंदल जी को बीच में रोकना पड़ा था, उनकी भी, और अरविंद जैन जी को बीच में मुझे रोकना पड़ा था। अरविंद जी, आप अपनी बात अगर पूरी, आप मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ अपनी बात पूरी करें। आवाज मुझे जी जी, हाँ अब आ रही है सर, बिल्कुल। वो आपके स्टूडियो से बताया जा रहा है हाँ कि उधर, हाँ हमारी तरफ से कुछ गड़बड़ी थी जी। देखिए, ऐसा है, मैंने जैसा कहा कि अतीक और उसके भाई अशरफ की जो हत्या हुई उसमें भी बाद में अब ये नाम आया कि इसको लॉरेंस बिश्नोई गैंग इसमें जी, ये अभी तक एक मिस्ट्री किसमें ये वेपन फाइनेंस किसने। अब इसमें एक बात ये एक महत्वपूर्ण है जी, और अगर कोई बातें है, शिवा गौतम ने कन्फेशन किया है श्रद्धा वालकर हत्यारे पूनावाला के बारे में, इम्पोर्टेंट इशू है, इसके ऊपर निगाह रखनी होगी और हो सकता है कि एक हिंदूज का आइकॉन बनने के लिए इस कार की बात की जाती कि बाबा सिद्दीकी के लिए भी कहा जाता था कि ये बड़े गैंगस्टर्स से नाम जुड़ा रहा है पहले, तो अब ये तो आएगा कि क्रम रहता है, संभव है, ये संभव है कि इस प्रकार की इस गैंग के द्वारा की जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। अभी भी इंटरनेट थोड़ा सा लगता है डिस्टर्ब भी है। विनीत जिंदल जी की अगर आपको आवाज़ आ रही है तो आप, मैं चाहूँगा कि आपका इंटेक इसमें क्या है, क्या जिस तरीके से अतीक के मामले में, आफ्ताब के मामले में और भी जो है जी बांग्लादेश, खासतौर पर बांग्लादेश का भी नाम आ रहा है कि बांग्लादेश में जो जिहादी है जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ वो हिंसा कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं और खुलेआम कर रहे हैं,
वो भी जो है अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पे होंगे, इस तरह की बात भी सामने आई है। क्या आपको लगता है कि ये चीज़ जो है वो सही है, कहीं ना कहीं जिहादियों के दिल में खौफ पैदा करने, क्योंकि कानून के रास्ते से इनके दिल में कोई खौफ पैदा नहीं हो रहा। अगर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से ही अगर खौफ पैदा होता है और घटनाएं रुकती हैं, तो वो आप कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं? मुकेश जी, यहाँ पे दो अलग अलग सिचुएशन है। एक सिचुएशन हमारे देश की है। जी। यहाँ जिस तरह के लव जिहाद की बात करें, जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट करने की बात करें, वो हो रहा है। दूसरी बात हमारे देश से बाहर की है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो और कंट्रीज हो। जिस तरह से लगातार, चाहे पाकिस्तान हो, जिस तरह से लगातार वहाँ पे देश विरोधी चीजें होती हैं, वहाँ पे हमारे देश का कानून किसी भी तरह से लागू नहीं होता। ऐसी जगह पे जब लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है हमारे देश के विरोधियों को टारगेट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप माने ना माने, आप कानून के रखवाले हों, आप कानून को मानने वाले हों, या आप देश के संविधान में विश्वास रखने वाले हो, कहीं ना कहीं आपके दिल को सुकून मिलता है। इस बात से मैं मना नहीं करूंगा, बिल्कुल। देश के बाहर बहुत जरूरत है ऐसे लोगों की, क्योंकि जो आतंकवादी, जिनके लिए हमारे देश के लोग, हमारे देश के लोगों की जान कोई मायने नहीं रखती, अगर उन लोगों के ऊपर कोई व्यक्ति आघात कर सकता है, वो लॉरेंस बिश्नोई भी हो, तो मुझे लगता है कि इस देश के लोगों को, इस देश की जनता को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको, उनको देश की सुरक्षा, देश की में रहने वालों की सुरक्षा ज्यादा जरूरी लगती है। दूसरी बात हमारे देश में रहने वाले लोगों की है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं भी लीगल प्रोफेशन में हूँ, रोज हम लोग कोर्ट में देखते हैं, लेकिन बड़ी दुखद बात है, चाहे वो कन्हैया लाल जी का केस हो, चाहे वो अब हम बात कर रहे हैं आप जो हमारी बहन 35 टुकड़े करके जिनकी श्रद्धा वालकर जी, श्रद्धा वालेकर की बात करें, चाहे आप देखिए 2022 से केस चल रहा है। कन्हैया लाल जी को 2020 के अंदर, 21 के अंदर जब उनकी हत्या की गई, और आज तक केस चल रहा है। ऐसे मामलों में अगर जस्टिस डिले डिनाइड वाली बात जो हमारा कानून भी कहता है वो लागू नहीं की जाती, तो कहीं ना कहीं मन को एक आघात पहुंचता है। और ऐसे लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग भी अगर आगे आके इस तरह की बातें करते हैं कि भाई इन लोगों को सजा अगर कानून नहीं दे पा रहा तो हम लोग कानून सजा देंगे, और देश के हिंदुओं की बात करें, तो कहीं ना कहीं आप, फिर मैं वही कहूंगा कि आपका दिल चाहे कानून मानने वाला भी हो, तब भी कहीं ना कहीं आपको एक सुकून मिलता है। आपको ये लगता है कि देखिए जरूरत तो है। जरूरत इसलिए है कि अगर किसी व्यक्ति के लिए हमारे देश में, हमारे देश की हिंदू बहन बेटी की जान कोई मायने नहीं रखती, तो हमारे लिए भी उस व्यक्ति की जान कोई मायने नहीं रखती जो हमारे देश में बहन बेटियों की इज्जत, हमारे देश के कानून संविधान की इज्जत, या हमारे देश से बाहर रह के हमारे देश के खिलाफ बातें करते हो। ऐसे आतंकवादियों के लिए ये लोग भी आतंकवादियों से कम नहीं है। बिल्कुल। जो हमारे देश में बैठ के इस्लामिक जिहाद की बात कर रहे हैं, जो लोग हमारे देश में बैठ के हमारे हिंदू बहन बेटियों को काट रहे हैं, उन लोगों के लिए आप किस तरीके की बात करेंगे? तो कहीं ना कहीं आप चाहें या नहीं चाहें, लॉरेंस बिश्नोई इस बात को अपने ऊपर खरा उतारते हुए लगातार साबित कर रहे हैं। और बांग्लादेश की अगर हम बात करें, मैं बहुत स्पेसिफिक कहना चाहूंगा, क्योंकि बांग्लादेश में जो इस टाइम पे सिचुएशन है, बहुत ग्रेव सिचुएशन है। बहुत दुख की बात है कि हमारे देश के जो अपने आप को बहुत बड़े इस्लामिक लीडर कहते हैं, और हमारे देश में बैठ के वो एकता, अखंडता और संप्रभुता और धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, वो लोग बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहे हमलों के लिए चुप हो जाते हैं। तो यहाँ पे सवाल जरूर खड़ा होता है, और ऐसे समय पे आपको लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों की बात सुननी, देखनी और करनी और समझनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं, और उन्हीं की चुप्पी का जवाब जो है लॉरेंस बिश्नोई है। कह रहे कि हिंदुओं के हत्यारों को बिश्नोई सजा देगा, उसकी सूची तैयार की जा रही है, योजनाएं बनाई जा रही है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वापस चलेंगे और सीधे चलेंगे हम हाजी नाजिम जी के पास। हाजी, अगर आपको आवाज़ मिल रही है मेरी, तो मैं आपसे पूछूंगा, अगर आप बात सुन रहे हो जो विनीत जिंदल जी बता रहे थे, और जैसा कि पहले आपसे भी बात हुई कि लव जिहाद के जितने भी मामले आते हैं उसमें जो आरोपी होता है उसको सज़ा मिलने में काफ़ी टाइम लगता है, सालों साल केस चलता रहता है, लेकिन सज़ा नहीं मिल पाती है। जैसे पीड़ित जो है वो जो उनको न्याय भी नहीं मिल पाता है। तो ऐसे लोगों को टारगेट करने के लिए, ऐसे लोगों को सज़ा दिलवाने के लिए समय पर बिश्नोई गैंग का नाम आ रहा है कि अब ऐसे लोगों को बिश्नोई गैंग के जो लोग हैं वो सज़ा देगा, यानी उनका बदला लेगा। मैं चाहूँगा कि आपकी प्रतिक्रिया इस पर हो, किस तरीके से देखते हैं आप? हाँ मुकेश जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी, बहुत अच्छे से आ रही है जी। हाँ मुकेश भाई, देखिए जिस तरीके से हमारी हिंदू बहनों की बातें हो या मुस्लिम बेटियों की बात है, देखिए सुरक्षित होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके की बात ये कही जा रही है कि हाँ देखिए एक बेटी के 35 टुकड़े कर दिए गए, तो वहीं पर एक प्रेशर कुकर महाराष्ट्र के अंदर
जहां हमारे हिंदू बहन बेटे को उसी के पति ने टुकड़े काट काट के उसको उबाल दिया था प्रेशर कुकर में। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि बेटियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, चाहे दोषी मुस्लिम हो या हिंदू हो, दोषी दोषी होता है, और बेटी बेटी होती है, चाहे हिंदू की हो या मुस्लिम की, बेटी बेटी होती है, बेटियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। और रही बात है कि जिस तरीके से भी आपने कहा कि देखिए लॉरेंस जो गैंग है उनके अपने टीम के मेंबर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हिंदू बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए वो आगे आ रहे हैं। देखिए, बड़ा स्वागत योग्य कदम है उनका, आगे आना चाहिए, क्योंकि जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा देने की बात अगर लॉरेंस भाई कर रहे हैं तो बिल्कुल होनी चाहिए, चाहे बेटी हिंदू की हो या मुस्लिम की, सुरक्षा सबकी होनी चाहिए। हाँ, बात केवल सुरक्षा देने की नहीं है, हिंदू बहन बेटियों को सुरक्षा देने की बात नहीं रही, बल्कि हिंदू बेटियों बहन बेटियों के साथ जिन्होंने अन्याय किया है, जिन जिहादियों ने लव जिहाद में फंसा के उनकी हत्या की है, उनको सजा देने की बात की जा रही है, उनको ठिकाने लगाने की बात की जा रही है, क्योंकि कानून के रास्ते से उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा, काफी देरी हो रही है और जेल की बिरयानी वो खा रहे हैं बैठ करके, लेकिन सजा नहीं मिल पा रही है। हाँ मुकेश जी, देखिए जिस तरीके से आपने जेल पे और यानी कि भारत के जो संविधान चलता है भारत के अंदर, कहीं ना कहीं आपने वहां सवालिया निशान लगा दिया। इसका मतलब है कि हमारी भारत सरकार पूरी तरीके से फेल हो रही है, और यहीं पे अभी कानून की बात करी गई है तो कहीं ना कहीं अदालतों पर भी आपने सवालिया निशान उठाया। मैं कहता हूँ कि ये देश संविधान से चलता है और दोषी जो भी होता है उसको देखिए संविधान के तहत कानून सजा देता है। और इसमें ये जो बात आता है कि हिंदू बेटियों के इंसाफ दिलाने के लिए लॉरेंस भाई आ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम बेटियों के इंसाफ बिल्कुल मुस्लिम बेटियों के खिलाफ भी होगा। मुस्लिम बेटियों को भी 4 तलाक के बाद जो उसको छोड़ दिया जाता है, मैं भी अपील करूंगा कि मेरी बात अगर लॉरेंस सुन रहे हैं, लॉरेंस गैंग के लोग, तो वो इस पे भी काम करें। मैं तो सजेशन ही दे सकता हूं, मेरा कोई संबंध तो है नहीं कि मैं उनसे सीधे जाकर के बात करूं, लेकिन जो 4 तलाक के बाद जो है मुस्लिम बहनों को छोड़ दिया जाता है, तलाक मैं चाहूँगा कि उनको भी वो न्याय दिलवाएं और वैसे शौहरों को भी सजा दे लॉरेंस बिश्नोई। मैं एक बार एक्स डीजीपी जो हमारे साथ अरविंद जैन जी जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास एक बार जाऊँगा। जैन साहब, क्या लगता है कि अब न्याय दिलवाने का यही एक तरीका है? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ जी। ये तो कानून का राज करने की बात है, जंगल राज की बात है, और क्या घटनाएं होती हैं, क्या इस प्रकार का कुछ बदला लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा लिया जाता है, चाहे वो हफ्ता वाला हो, चाहे तौसीफ हो, ये कुछ घटनाएं बड़ी खराब हुई है और इनका बड़ा खराब संदेश पूरे देश में आता है, हिंदू समाज में गया, और उनको ये लगता है कि जो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। ऐसे केसेस में मेरा मानना है बहुत जल्दी ट्रायल होना चाहिए, फांसी की सजा हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हो, लास्ट कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। कि वो केसेस 15-20 साल का लटके उसका एक गलत संदेश आता है और लोगों को ये लगता है कि न्याय नहीं मिला, पीड़ित परिवार है मुझे लगता है न्याय नहीं। बिल्कुल। तो चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, किसी के साथ भी इस प्रकार की ज्यादती होती है, किसी भी कास्ट के साथ, त्वरित उसमें न्याय मिलना अपेक्षित है, ये होना चाहिए। अन्यथा इसी प्रकार के लोग सामने आते रहेंगे और अपनी अपनी बात कहते रहेंगे, हम इसमें न्याय दिलाएंगे। मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ, पर यह है कि मैंने आपको पहले ही कहा कि अतीक और अक्षर के केस में आज इसमें बड़ी गंभीरता से चर्चा हो रही है कि क्या ये किलिंग लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा ऑर्डर की गई थी, जो कि अभी तक इसमें कोई पता नहीं चल पाया है कि ये आखिर किसने फाइनेंस किया। बिल्कुल सही का ये पता करने की कोशिश की जा रही है और हम लोगों के पास भी ये जानकारी है कि शायद जो है ये जो किलिंग है इसके लिए भी ऑर्डर वहीं से आया था, क्योंकि इनका अपराध इसी तरीके का था और इसीलिए आज ये इस बात की चर्चा भी हो रही है। करेंगे चर्चा, वक्त है एक छोटे से और ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो चर्चा जारी रहेगी। विनीत जिंदल से बात करेंगे हम कि परसेप्शन जो बन रहा है इससे, उस परसेप्शन को लेकर के कानून क्या कहता है। चर्चा कर रहे थे कि हिंदू के हत्यारों को बिश्नोई सजा देगा और अब नाम जिस तरीके से आ रहा हर एक हत्या में कि लॉरेंस बिश्नोई जो है अदृश्य रूप से कहीं ना कहीं कर रहा है, एक परसेप्शन की बात हो रही है। विनीत जी, मैं आपसे चाहूँगा कि
इस पूरे प्रकरण को चर्चा के दौरान मुझे जो एक शख्स याद आ रही है, जो कहानी याद आ रही है, रॉबिन हुड की याद आ रही है। रॉबिन हुड भले ही कानून की नज़र में वो अपराधी हो, लेकिन आम लोगों की नज़र में वो एक हीरो होता है जो काम जैसे भी करे उल्टे सीधे, लेकिन वो भलाई जो है वो जनता के लिए भलाई का काम करता है। क्या आपको लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई भी अपनी छवि इस तरीके के वारदातों के बाद से उसकी छवि भी एक रॉबिन हुड की तरह बनती जा रही है, जो कि जनता का तो हीरो है लेकिन कानून का जो है वो दुश्मन है, कानून के लिए खलनायक है? मुकेश भाई, आप ये देखिए कि कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर जी की हत्या में जब लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया तो कुछ लोग बहुत दुखी हुए, लेकिन हमारे देश के लोग जो खालिस्तानी आतंकवाद से जूझ रहे हैं, हमारे देश के लोग जिन्होंने पंजाब में आतंकवाद देखा है, उन लोगों को कितना बड़ा सुकून मिला। हमारे देश के कानून के हाथों से बाहर वो व्यक्ति था, लेकिन उसकी हत्या वहां कर दी गई। लॉरेंस बिश्नोई ने की, किसी ने की, हमें नहीं पता, लेकिन स्टिल नाम लॉरेंस बिश्नोई का आया और बहुत ज्यादा प्राइज उसको किया गया हमारे देश की जनता के द्वारा। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर इसी तरह से कल को कोई जाकिर नाइक की हत्या कर दे, कोई दाऊद इब्राहिम की हत्या कर दे, तो मुझे लगता है कि देश की जनता उसको रॉबिन हुड से भी ऊपर बिठाएगी। बिल्कुल, क्योंकि वो लोग जो लोग हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ा रहे हैं, हमारे देश के लोगों की जान ले रहे हैं, उनकी जान अगर कोई ले ले तो उससे बड़ी बात, क्योंकि हमारे देश के कानून से बाहर हैं, बिल्कुल, वो हमारे देश का कानून उनके ऊपर लागू नहीं होता, वो कानून को मानते नहीं है। तो ऐसे लोगों का आप क्या इलाज करेंगे और क्या इलाज है ऐसे लोगों का? तो ऐसे लोगों का इलाज रॉबिन हुड जिसकी आप बात कर रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, वही एक ऐसे लोगों का इलाज है। अगर कल को कोई सिख फॉर जस्टिस के गुरपंत पन्नू को यूएसए में मार दे तो आप उसको क्या कहेंगे? क्या बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए, ऐसे लोग जो हमारे देश के कानून को मानते नहीं, हमारे देश के कानून से बाहर हैं, जिन लोगों को बार बार एक्सट्राडिट करने की बात करने के बावजूद लोगों को ऐसी कंट्रीज जो आतंकवाद को सपोर्ट कर रही हैं, उन लोगों को सपोर्ट कर रही हैं जो हमारे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे वो खालिस्तानी हो या कोई और हो, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए सिर्फ एक ही उपाय है और वो लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग ही उनका इलाज है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सर आंखों पे बिठाने वाली बात है। अगर कोई गुरपंत सिंह पन्नू की हत्या करता है, अगर कोई निज्जर की हत्या करता है, अगर कोई आप कहें जाकिर नाइक की हत्या करता है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से पाकिस्तान में जाके खुलेआम मिल रहा है, तो ऐसे लोगों की अगर कोई हत्या करता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल उसको आंखों पे बिठाने वाली बात है, उसको रॉबिन हुड बनाने वाली। और मैं कहता हूँ रॉबिन हुड से बड़ा काम कहीं ना कहीं अगर लॉरेंस बिश्नोई ये कर रहा है तो बिल्कुल उससे बड़ा काम लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है। बिल्कुल। मैं एक सवाल है मैं जो आपसे भी करूंगा, मैं चाहूंगा कि अरविंद जी से पहले मैं इस पर प्रतिक्रिया लूं। अरविंद जी, कानून के, अपने देश के कानून के दायरे के भीतर में अगर कोई रॉबिन हुड पैदा होता है तो क्या लगता है जो हमारा जो कानून है वही पैदा करता है? क्योंकि कानून में जो लेट लतीफ़ी है, लाल फीताशाही है, क्या वही रॉबिन हुड को पैदा करता है? हम देश में तो मान लीजिए रॉबिन हुड जो है वो कानून का दुश्मन है, लेकिन जब बात सीमा के बाहर अपने देश के दुश्मनों को जब खात्मा ऐसे रॉबिन हुड के जरिए हम करते हैं तो क्या लगता है कि वो अप्रिसिएट शासन भी करती है, भले खुले तौर पे नहीं करे, लेकिन क्या शासन को भी लगता है कि नहीं ये चीज़ें होती है तो होने दो, अच्छा है? कैनेडियन गवर्नमेंट ने तो अरेंज मॉकेट है जी, ये रॉयल कैनेडियन मॉकेट पुलिस है, वो अलग किया है कि जो हत्याएं कराई गई हैं कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई के थ्रू कराई है। और लॉरेंस बिश्नोई जो है वो इंडियन गवर्नमेंट का एजेंट के रूप में वो एग्जीक्यूट आ रहा है। ये आरोप लगाया गया है, बड़ा गंभीर आरोप है। वहाँ के एम्बेसी के अधिकारियों का संघर्ष है और ये बात उन्होंने कही है, उन्होंने कोई सबूत इसका नहीं दिया, मेरे ख्याल से सबूत उनके पास भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि ये तो नैरेटिव चेंज भी हो रहा है। एक तो जैसे अमेरिका में ट्रंप के जीतने के बाद से भी चीज़ें बदल रही हैं, बयान बदल रहे हैं। अब तो विकास यादव के बारे में भी जो है बयान बदल, उस जो वकील जिन्होंने जिस सॉलिसिटर ने आरोप लगाया था उसे भी बदल दिया ट्रंप ने। तो मुझे तो लगता है कि ये सारी चीज़ तो राजनीति है एक तरीके से। अब एक बार देश ने विकास यादव को, अमेरिका ने कहा कि यह आरोपी है, लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है, इसने पन्नू की हत्या के लिए सुपारी दी थी, और दूसरी सरकार आती है चुन करके वो कहती है कि ये नहीं है, उसने उसी व्यक्ति को बदल दिया। तो ये न कहीं तो विदेश की बात हुई। मैं सीमा के भीतर की बात करूं, क्या सीमा के भीतर अपने देश की सीमा में रॉबिन हुड जो पैदा हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार मैं तो बिल्कुल खुलेआम कहता हूं कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है इसकी जबरदस्त ओवरहॉलिंग की आवश्यकता है।
केस जो है नीचे कोर्ट में बहुत जल्दी फाइनलाइज हो जाते हैं। फिर पता चला हाई कोर्ट में समाधान हुए हैं, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में समाधान कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो एक्यूज हैं ये फर्नांड में। बिल्कुल, मैं पीसीआर से कहूँगा कि एक बार जो है ऑडियो को ठीक करें। जैन साहब की ऑडियो जो है वो क्लियर नहीं आ रही है। हमारे साथ हाजी नाजिम जुड़े हुए हैं। हाजी, क्या आपको लगता है कि इस देश की सीमा के भीतर, जैसा कि विनीत जिंदल जी और जैन साहब दोनों कह रहे हैं कि जो रॉबिनहुड पैदा हो रहे हैं या जो कानून से हारे हुए हैं, जिनको लगता है कि कानून जो है हमारा समय पर न्याय नहीं कर रहा है, उनको न्याय दिलवाने के लिए जो लोग सामने आ रहे हैं, ऐसे लोगों को आप किस तरीके से अप्रिशिएट करेंगे? और अगर अप्रिशिएट नहीं करते हैं तो वैसे पीड़ितों को न्याय दिलवाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? हाँ मुकेश जी, देखिए मैं ये कहता हूँ कि हमारा देश में संविधान है और देखिए संविधान के तहत ही कार्यपालिका है और इसे न्यायपालिका है। अब देखिए मैं ये कहता हूँ कि जो हमारा संविधान न्यायपालिका के थ्रू जो आरोपी होते हैं उन आरोपियों को सजा देता, तो देखिए कानून का काम है। लेकिन जिस तरीके से विनीत जी और हमारे दूसरे काबिल दोस्त ये कह रहे थे कि लॉरेंस गैंग भाई के लिए कह रहे थे, तो और आप भी समर्थन कर रहे थे, तो मैं ये कहता हूँ कि मुकेश भाई बहुत जल्दी लॉरेंस भाई को देश के बागडोर कौन दे दीजिए आप लोग, ताकि देश के अंदर जिस तरीके का माहौल बनना वो ना बने। हाजी साहब, आप लोग यही हाजी नाजिम, आप ये बताइए, माने देश के भीतर अगर आपके देश के का कोई दुश्मन विदेश में है और उसको अगर कोई आपका व्यक्ति यहाँ से अगर उसको ठिकाने लगा रहा है, तो आपको खुश होने की बात है ये कि या दुखी होने की बात है? अगर निज्जर की हत्या, जो कि खालिस्तानी आतंकी था, जो हमारे देश के खिलाफ काम करता था, वो अगर मार दिया जाए वहाँ पे, अगर पाकिस्तान में दाऊद की हत्या हो जाए, तो इससे आप क्यों दुखी हो रहे हैं? अगर जाकिर नाइक की कोई हत्या कर देता है इंडोनेशिया में, तो इससे आपको क्यों दुख हो रहा है? आप क्यों दुखी हो रहे हैं? फ़ोन कट गया नहीं, आप मुझे लग रहा है कि इसका जवाब नहीं देना चाहते हैं हाजी साहब, तो इसलिए इस तरीके की बात करें। जिंदल जी, मैं वापस आपके पास आऊँगा। इस तरीके की बातें और इस तरह के हाजी नाजिम जैसे लोगों की भी मैं बात करूँगा। क्या आपको लगता है कि भाई देश के दुश्मन को जब हम हमेशा सेना भेज करके तो नहीं होती है ना बात, जो सेना भेजे और वहाँ जाकर के अटैक किया, वहाँ लड़ाई की, इस तरीके के लोग भी तो देश के लिए काम कर, क्या इसको भी एक गुप्त सैनिक की तरह, एक छुपे हुए पर्दे के पीछे के सैनिक के तौर पे हमें सम्मान की नज़र से देखना चाहिए? बिल्कुल मुकेश भाई, देखिए आपके साथ जो यहाँ मुस्लिम भाई बैठे थे, उन्होंने बोला कि भाई कानून है, संविधान है। आप ये देखिए कि हमारे देश में पिछले लगभग 3 साल से लगातार सर तन से जुदा करने के नारे लगते हैं। बिल्कुल, कितने लोग जो है मारे गए, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मेरे ख्याल से 80% लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई जिन्होंने ऐसे नारे लगाए। लेकिन उसके बावजूद ये नारे लग रहे हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं। तो क्या कहेंगे आप ऐसे मुसलमानों के लिए जो लोग खुलेआम कानून संविधान को नहीं मानते और फिर भी सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं? क्या कहेंगे और उनका क्या इलाज है? भाई आप कहिए या तो ऐसे मुसलमान जो यहाँ बैठ के ये बात कर रहे हैं संविधान की और कानून की, ऐसे मुसलमान क्यों नहीं सामने आते उनके उस समय पे जब वो सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं? क्यों नहीं आते ऐसे लोग उनके सामने, मुसलमानों के सामने, जब वो तन से जुदा करते हैं तब ये सब लोग चले जाते हैं। लेकिन अगर यहीं पे दाऊद इब्राहिम की हत्या हो जाए, यहाँ पे जाकिर नाइक की हत्या हो जाए, 3 आतंकवादियों की हत्या कर दी गई पाकिस्तान में। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारे देश के ही कुछ नेता थे जिन्होंने कहा कि हत्या करना गलत है। अरे भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको अपने देश के यहाँ पे आप बैठ के संविधान कानून की बात करते हैं, और जो वो लोग वहां बैठ के आतंकवादी हरकतें हमारे देश में कराते हैं, लोगों की जान ले रहे हैं, उनके लिए आपके दिल में प्रेम है? मतलब किस तरीके की बातें हैं ये? मुझे मेरी समझ से बाहर है। और अगर आप देश के संविधान और कानून की बात करते हैं तो क्यों नहीं आप सरतन से जुदा करने वाले लोगों के सामने आके खड़े होते? क्यों नहीं उस भीड़ के सामने आप खड़े होते जो लोग उस समय पे एक पुलिस स्टेशन को जला देते हैं, हजारों लोग पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला करते हैं, उस समय पे आप कहां जाते हैं? तो देखिए, मेरा बड़ा साफ मानना है कि अगर कोई व्यक्ति संविधान और कानून को नहीं मान रहा तो उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग जो जिस तरीके से माने उसे उसी तरीके से सजा देनी चाहिए, उसी तरीके से मनवाना चाहिए। हमारे पास समय की कमी है। विनीत जी, हमें प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए विनीत जी आपका, अरविंद जैन जी आपका और हाजी नाजिम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े, अपनी महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है और इस तरीके की बातें सामने आ रही है कि जो लोग भी हिंदुओं की हत्याएं में शामिल है, चाहे वो देश के भीतर हो चाहे देश के बाहर, उन सबको
निशाने पर लिया जाएगा लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा, क्योंकि कानून जो काम कर रहा है अपने रास्ते से वो करता तो है, लेकिन इसमें देरी बहुत होती है और देरी होने से जो असंतोष बढ़ता है उसके लिए लॉरेंस बिश्नोई सामने आकर के उन जिहादियों को सजा देने की बात की जा रही है। और लॉरेंस बिश्नोई के नाम का खौफ जो है अब केवल हमारे देश में नहीं बल्कि बांग्लादेश के जो जिहादी हैं उनके दिल में भी इनका खौफ जो है लॉरेंस बिश्नोई का बैठ रहा है, और ये बैठना ज़रूरी भी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।